चैप्टर 163 में स्त्री जातक की कुंडली को देखने के लिए विस्तार से बात की थी और उस चैप्टर में कुल मिलाकर इतनी बात स्पष्ट हुई थी कि स्त्री जातक को पंचम और एकादश भाव के फल पुरुष जातक की बनिस्बत विपरीत मिलते हैं। यानी जहाँ पर स्त्री जातक का पंचम भाव एक्टिव होगा वहाँ पर उसे एकादश भाव के फल मिलेंगे और जहाँ पर एकादश भाव एक्टिव होगा वहाँ पंचम भाव के फल मिलेंगे। अब इसके अलावा स्त्री जातक की कुंडली देखते समय द्वितीय और अष्टम इन दो भावों पर भी विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्त्री जातक का जब भी द्वितीय भाव एक्टिव होगा उस समय में यह समझना चाहिए कि इस समय में स्त्री जातक के पिता के घर में वृद्धि होगी, क्योंकि जब द्वितीय भाव एक्टिव होगा उस समय में अष्टम भाव कमजोर होगा यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अष्टम भाव चूंकि उसका ससुराल होता है इसलिए ससुराल में कमजोरी आएगी और पिता का घर बढ़ेगा, उन्नति करेगा। दूसरे भाव के एक्टिव होने से स्त्री जातक की स्वयं की आय बढ़ सकती है और बढ़ती ही है, क्योंकि द्वितीय भाव उसका स्वयं का धन है, इसलिए उसकी आय में तो वृद्धि होगी लेकिन ससुराल में कुल मिलाकर कमजोरी आती है। और जब भी द्वितीय भाव एक्टिव होगा उस समय में स्त्री जातक के विवाह की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव उसके पिता के घर में रहने का इशारा करता है। द्वितीय भाव के एक्टिव रहते समय स्त्री जातक को वाणी का लाभ अवश्य मिल जाता है। यदि वह टीचिंग के प्रोफेशन में हो, कहने का मतलब वह ऐसे किसी कर्म में हो जिसमें वाणी से काम किया जाता है, तो यह दशा उसके लिए बहुत अच्छी सफलता देने वाली साबित होती है। द्वितीय भाव एक्टिव होने से स्त्री जातक को सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि द्वितीय भाव के एक्टिव रहते उसकी शादी में विघ्न ही आते हैं, शादी होने में बहुत विलंब होता है। तो अभी तक हमने आपसे जो बात की वह एक सामान्य सी जानकारी है और इसके बारे में तो हम पहले भी कई बार खंड खंड में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री जातक का द्वितीय भाव यदि पूरी तरह से एक्टिव हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव के पूरी तरह से एक्टिव होने से बात कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है इसको देखते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव पूरी तरह से एक्टिव होने का क्या मतलब है। अब जैसे स्त्री जातक का जन्म द्वितीय के नक्षत्र में हुआ हो या नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि दूसरे भाव में हो अथवा नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से दूसरे भाव में बैठा हो और चंद्रमा से भी नक्षत्र स्वामी दूसरा ही बैठा हो, इस स्थिति में द्वितीय भाव पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। तो इस स्थिति का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव तो स्त्री जातक पर यह पड़ता है कि उसकी शादी में अनावश्यक विलंब होता है और आपके आसपास और जान पहचान में भी कई कन्याएं ऐसी होंगी जिनका 40-50 साल की उम्र होने के बाद भी विवाह नहीं हुआ। यह ऐसी ही स्थितियों में होता है। अब मान लेते हैं कि किसी ऐसे दशाकाल में जिसमें सप्तम भाव एक्टिव हुआ हो और जातिका का विवाह हो गया हो, तो इन स्थितियों के रहते क्या परिणाम होंगे। पहली बात तो ऐसी जातिका का ससुराल में टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव जो कि पिता का घर है वह पूरी तरह से एक्टिव है। पिता का घर इस संदर्भ में कि जहाँ जातक का जिस कुल खानदान में जन्म हुआ है वह दूसरा भाव होता है और दूसरे भाव के एक्टिव रहते अष्टम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा जो कि ससुराल का भाव है, तो वह ससुराल में नहीं टिक पाती है। दूसरा भाव एक्टिव है तो जबान भी बहुत तेज चलती है। हमने पहले ही कहा कि वाणी से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता मिल जाती है। तो जब जबान तेज चलेगी और वह किसी प्रोफेशन में नहीं है तो ससुराल वालों को यह गवारा नहीं होता कि बहू उनके सामने जबान लड़ाए। चूंकि दूसरा भाव एक्टिव है तो जबान तो तेज चलेगी ही और ससुराल वालों के द्वारा इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाता, नतीजे में वही खटपट शुरू। और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि तू मैं होने लगती है और बहू नाराज होकर वापस मायके लौट आती है।
और दूसरा भाव चूंकि पिता के परिवार का है, इसलिए इस जातिका का सारा ध्यान अपने पिता के कुटुंब की तरफ ही लगा रहता है। वह ससुराल में भी जब भी बात करेगी अपने पिता के परिवार के संदर्भ में ही करेगी कि मेरे पिता के परिवार में ऐसा है वैसा है, यानी वह उनकी प्रशंसाओं के पुल ही बांधती रहती है। और चूंकि ससुराल वाले तो ठहरे महाराजा, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर झगड़े झंझट शुरू होते हैं इसी बात को लेकर। मतलब महाराजा लोग कब तक बहू के मायके की प्रशंसा सुनते रहेंगे। तो इस खटपट के नतीजे में भी अक्सर जातिका अपने पीहर लौट आती है। आगे बढ़ें इसके पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि यदि ऐसी कोई कुंडली किसी जातिका के आपके पास आती है और आपको लग रहा है कि अब इसका विवाह का समय आ रहा है किसी दशा काल में, तो उसको आप यह सलाह दे सकते हैं कि इसका संबंध यानी इसका विवाह जन्म स्थान के निकट ही करें। जिस शहर में रहती है यानी जहाँ पिता का घर है उसके आसपास ही उसका विवाह करें। इससे होगा यह कि वह अपने पिता के परिवार के निरंतर संपर्क में रहेगी और यह द्वितीय भाव का कारकत्व भी राजी खुशी निपट जाएगा। और जहाँ तक हो सके लड़के की कुंडली में भी देख लें कि कहीं डाइवोर्स वगैरह के योग तो नहीं है, लगन ज़्यादा तो नहीं खड़ा हुआ है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऐसी कन्याओं का विवाह बिल्कुल नज़दीक ही करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर शादी होने से इनका मायके से संपर्क खत्म हो जाएगा तो यह समस्या देगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यह नज़दीक में विवाह करवाना कोई फुल प्रूफ उपाय नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी फायदा देखा गया है, इसलिए आपको यह बात बताई। अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए अभी तक बताए गए कारणों की वजह से द्वितीय भाव एक्टिव है, तो जब भी किसी दशा काल में जातिका का लग्न एक्टिव होगा तब भी तकलीफ आएगी, क्योंकि लग्न एक्टिव होगा तब सप्तम कमजोर होगा, तो यहाँ पर भी संबंधों में दिक्कत आएगी। और इन्हीं कारणों सहित मान लीजिए जातिका का एकादश भाव एक्टिव हो जाए तब भी यही समस्या खड़ी होगी। हमने चैप्टर 163 में आपको बताया था कि स्त्री जातक का एकादश भाव जब भी एक्टिव होगा वह पंचम भाव के फल देगा। तो यहाँ पर जब पंचम के फल मिलेंगे द्वितीय भाव एक्टिव होने के साथ में, तो होगा क्या कि वह स्वाभिमानी होगी, स्वतंत्र होगी, किसी की बात सुनेगी नहीं, और द्वितीय भाव तो पहले से ही एक्टिव है। तो इन स्थितियों में भी बहुत परेशानी खड़ी होगी। अब यहाँ तक हमने आपसे बात की जातिका का द्वितीय भाव एक्टिव हो तो क्या फल होंगे। अब आइए बात करते हैं यदि जातिका का अष्टम भाव एक्टिव हो तो क्या फल होंगे। अब देखिए अष्टम भाव है ससुराल का, तो किसी भी स्त्री जातक का अष्टम भाव एक्टिव है उसका ससुराल उन्नति करेगा, पनपेगा, धन के रूप में भी और वंश वृद्धि के रूप में भी। और अष्टम भाव जब भी एक्टिव होता है उस दशा काल में स्त्री जातक का विवाह हो सकता है। ध्यान रखिए पुरुष जातक का नहीं होगा, यहाँ पर अष्टम एक्टिव होने से स्त्री जातक का विवाह हो सकता है। स्त्री जातक का अष्टम भाव एक्टिव हो तो उसके शुभ फलों में ही वृद्धि होती है, वह सुख चैन से रहती है, उसका ससुराल में मन भी लग जाता है, अपने दायित्व भी संभाल लेती है और उसको अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान अवश्य रखें, यदि नक्षत्रपति अपनी उच्च राशि से अष्टम बैठा हो तो यह पति की उम्र कम करता है। पति की उम्र कम करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पति इस जातिका से पहले इस संसार से विदा होगा, इसीलिए इसको वैधव्य योग भी कहा जाता है। और हमने पूर्व के किसी चैप्टर में इस बात का जिक्र भी किया था। अब यह जरूरी नहीं है कि शादी हुई और 2-5 साल में ही ऐसा हो गया, वो तो पति की कुंडली पर निर्भर करेगा। यह किसी भी उम्र में हो, कहने का मतलब यह है भले 50 साल 60 साल शादी को हो जाएं, लेकिन जब भी इस दुनिया से विदा होगा पति पहले विदा होगा, इसका कुल कहने का मतलब इतना ही है।
लेकिन इस योग वाली जातिका अपने ससुराल के लिए साक्षात लक्ष्मी साबित होती है। ऐसी कन्या का विवाह जिस घर में भी हो जाता है वह खूब फलता फूलता है। भले ही इसके आने के पहले वह सामान्य स्थिति में रहा हो, लेकिन जिस दिन विवाहित होकर यह कन्या उसके घर में आ जाती है, वहाँ धन के भी ढेर लग जाते हैं, वंश भी बढ़ जाता है और सब तरफ से मौज आनंद खुशियां ही खुशियां रहती हैं। और आपने सुना भी होगा कई लोगों को यह कहते हुए, जब से बहू घर में आई है तब से घर में सुख समृद्धि आ गई। वो ऐसे ही योग वाली कन्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला कि अष्टम भाव स्त्री जातक को शुभ फल देने में सक्षम रहता है, जबकि पुरुष में यह शुभ फल नहीं दे पाता। और द्वितीय भाव पुरुष जातक को शुभ फल देने में सक्षम रहता है और स्त्री जातक के लिए यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही पैदा करता है। आशा करते हैं स्त्री जातक की कुंडली देखने के विषय में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का शमन हो गया होगा और भविष्य में भी जो जरूरी होगा उसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।